हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको परचेज़ सिस्टम से रिलेटेड बताऊंगा कि हम परचेज़ेस के अंदर किस तरीके से ऐड करेंगे, उसकी पेमेंट किस तरीके से करेंगे और अगर कोई परचेज़ रिटर्न होती है तो वो कैसे करते हैं। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। इधर से हम साइड बार के ऊपर परचेज़ मेन्यू बटन को खोलेंगे, उसके अंदर हम ऐड परचेज़ पे जैसे ही जाएंगे तो हम ऐड परचेज़ का एक बटन शो होगा। इस बटन पे हम क्लिक करते ही एक मॉडल हमें दिखेगा जिसके ऊपर हम सप्लायर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई सप्लायर हमारे पास ऐड नहीं है, हमें उस सप्लायर के थ्रू परचेज़ करनी है, तो हम यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके एक न्यू सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ऑप्शंस मिलते हैं कुछ, जिसके अंदर हम परचेज़ डेट ऐड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर कोई अगर हमारी इनवॉइस का नंबर है वो हम ऐड कर सकते हैं। हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारी परचेज़ हो जाएगी तो उसके बाद उसका जो स्टॉक है वो कौन सी लोकेशन के ऊपर आना चाहिए। उसके बाद हम परचेज़ की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रायोरिटी कर सकते हैं, इसको नॉर्मल है, अर्जेंट है, लो प्रायोरिटी है, और हम इनवॉइस की पॉलिसी भी इसमें लिख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर परचेज़ आइटम का टेबल आ जाता है, जिसके पहले हम ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास पहले ऐड नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐड आइटम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास हम मल्टीपल आइटम्स प्रोडक्ट्स अपने सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी एक सिंगल परचेज़ बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ, उसकी क्वांटिटी लिखनी है मुझे, उसके बाद मैं इनवॉइस रेट यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ कि कोई न्यू इनवॉइस पे आया है, मैं परसेंट में और रुपीज़ के अंदर यहाँ पर डिस्काउंट ऐड कर सकता हूँ। तो इनवॉइस कॉस्ट उसकी ऑटोमेटिक जनरेट होगी डिस्काउंट को लेकर, और उसके बाद मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस न्यू ऐड कर सकता हूँ, और अगर कोई टैक्स है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो हम उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। कोई एक्सपायरी डेट है आपके प्रोडक्ट की तो आप वो भी इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इसका टोटल दिखाता है, सब टोटल आएगा, डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट आएगा यहाँ पर, यहाँ टैक्स शो होगा, यहाँ शिपिंग आएगी आपकी जो आप शिपिंग ऐड करेंगे, और यहाँ टोटल आएगा। अगर मैं ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ पर ऐड करता हूँ, लाइक 100 रुपये मैंने ऐड किया, तो हमें डिस्काउंट शो हो जाएगा और वो हमारे टोटल में से माइनस हो जाएगा। और उसके बाद मैं ओवरऑल टैक्स ऐड कर सकता हूँ, तो वो हमारे टोटल के अंदर ऐड हो जाएगा टैक्स। उसके अलावा कोई शिपिंग कॉस्ट होती है तो वो सिंपली हम अगर ऐड करेंगे तो वो भी हमारे टोटल में ऐड हो जाएगी, शिपिंग कॉस्ट। हम उसके अलावा नोट्स दे सकते हैं, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस बता सकते हैं, और हम इस परचेज़ को अगर हमने परचेज़ नहीं किया और हम उसको बाद में देखना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल वो परचेज़ हमारी पेंडिंग में है, तो हम उसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं उसको प्रीव्यू करना चाहूँ तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते ही हमें उस सेल का, अपनी परचेज़ का प्रीव्यू दिख जाता है। मैं उसको रेगुलर प्रिंट और थर्मल प्रिंट के थ्रू प्रिंट भी कर सकता हूँ। फिर अगर हम क्रिएट परचेज़ करेंगे तो उसी वक्त हमारी परचेज़ क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जैसे परचेज़ किया था तो वो एरर आया कि आपने सप्लायर सेलेक्ट नहीं किया, आपको सप्लायर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस टेबल के ऊपर हम व्यू कर सकते हैं अपनी कोई भी परचेज़ को, उससे हमें सारी डिटेल दिखाएगा वो, हम उसको परचेज़ को प्रिंट कर सकते हैं थर्मल और रेगुलर में। मेरी कोई परचेज़ गलत हुई है, कोई चीज़ उसके अंदर मैंने गलत ऐड कर दी है, तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, और मैं उसके साथ कोई परचेज़ मेरी अगर गलत हो गई तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ सिंपली। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है परचेज़ पेज में परचेज़ रिटर्न्स का। अगर कोई परचेज़ मुझे रिटर्न करनी है वापस कंपनी को, तो मैं सिंपली उसको परचेज़ रिटर्न पेज पे आऊँगा और उसको व्यू कर सकता हूँ। वो हमें शो करा देगा कि कौन सी क्या क्वांटिटी है, कौन सा प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर मैं रिटर्न पे क्लिक करूँगा तो हम जितनी क्वांटिटी रिटर्न करना चाहते हैं, हम सिंपली वो क्वांटिटी लिखेंगे और हम उस क्वांटिटी को रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो यहाँ हमें दिख जाएगी। मैं इसको प्रोसेस रिटर्न कर सकता हूँ और वो हमारी सेल रिटर्न हो जाएगी। अब अगर मैं इसको देखूँ तो हमारी ये क्वांटिटी चेंज हो गई है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है परचेज़ पेमेंट्स पेज। परचेज़ पेमेंट पेज पे क्या होता है, हम सप्लायर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी पेमेंट हम उसे क्लियर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई भी सप्लायर सेलेक्ट करूँ, उसकी कोई बैलेंस पेमेंट है तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी।
तो उसके साथ साथ मैं उसके अंदर पेमेंट की डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर कोई मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है, मैं वो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके, और अगर सिंगल है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। मैं यहाँ पर अमाउंट लिखूँगा जितनी पेमेंट हमने करनी है। बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करूँगा तो हमने जो बैंक अकाउंट अपने ऐड किए होंगे वो आ जाएँगे, हम उसको सेलेक्ट करके उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट माइनस हो जाएगी। कोई चेक है तो मैं चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। न्यू चेक है तो हम नया चेक लिख सकते हैं, एक्जिस्टिंग चेक है तो हम सिंपली इस चेक को सिलेक्ट करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे उस बैंक के थ्रू। क्रेडिट है तो हम उसको क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली हम कैश से करते हैं, हम उसका कोई रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं, एडिशनल नोट लिख सकते हैं, ताकि हमें लेटर ऑन ईज़िली समझ आ जाए कि हमने इसके ऊपर किस तरीके से पेमेंट की थी, किसको कैसे की थी। ये हमने जैसी सेल की, हमारी पेमेंट आईडी यहाँ पर जनरेट हो गई है, हमारा अमाउंट आ गया है, कैश आ गया है। हम इसको व्यू कर सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होंगी। उसके अलावा हम इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। आपने सिंपली चेंज करना है और उसको एडिट करके अपडेट पेमेंट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आपका 1000 था, अब 500 हो जाएगा, और हम इसको डिलीट भी इजीली कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।